Work energy theorem. According to this theorem, work done by all the forces on a body is equal to the change in kinetic energy of the body. इसका मतलब ये है कि हमारा जो वर्क एनर्जी थ्योरम है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जितना भी वर्क डन और सारे फोर्सेस का होता है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि W इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा के भी लिख सकते हैं. तो यानी W इज इक्वल टू डेल्टा के होता है. इसको हमें प्रूव करना है. तो लेट DW विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इन डूइंग डिस्प्लेसमेंट dx. मान लीजिए वर्क DW वर्क स्मॉल वर्क होता है तो dx आपका जो है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है. तो DW इज इक्वल टू एफ dx ले सकते हैं. इज इक्वल टू एफ को हम ma लिख सकते हैं, ma dx हो जाएगा एंड m dv अपॉन dt. एक्सलेशन को हम dv अपॉन dt लिख सकते हैं, इंटू dx हो जाएगा इज इक्वल टू m dx अपॉन dt इंटू dv लिख सकते हैं एंड mv dx अपॉन dt इज इक्वल टू द v हो सकता है. तो mv dv हो जाएगा एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो w इज इक्वल टू हो जाएगा m हम बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन का साइन लगा करके v dv कर देंगे. ठीक है. एंड इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, जो जिसमें हमने इनिशियल और फाइनल लिमिट्स लगा रखी हैं u और v इज इक्वल टू m बाई 2 हो जाएगा एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा. तो w इज इक्वल टू 1 बाई 2 एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा एंड w इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द 1 बाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द हाफ एम वी स्क्वायर ही होता है. तो इसके इक्वल हम इसको लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई है एंड माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गई है. तो w इज इक्वल टू डेल्टा के. इट इज़ प्रूव दैट.